तो हम क्वेश्चन टॉपिक कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। देखिए पार्टनर्स कमीशन ये जो टॉपिक, इसमें जो हम मेथड, जिस मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये मेथड उसका सिर्फ इसी में काम नहीं आएगा, ये मेथड। डेविएशन हाँ जी। बता रहे थे। हाँ, कल हमने इसको पढ़ लिया था, हम इसे वापस पढ़ रहे हैं टॉपिक को। तो जो मेथड हम यूनिटरी मेथड इसमें यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल ये मैथमेटिक्स का एक मेथड होता है ये, जिससे कई तरह की प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। आप लोगों ने क्लास शुरू में 9th 10th के अंदर या क्लास 8th में मैथ्स में ये मेथड से काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करे होंगे, मे बी आपको याद नहीं होगा। अभी अकाउंट्स के अंदर भी आपके 12th के सिलेबस में भी कई जगह पर इस मेथड से क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो इसको बेसिकली यूनिटरी मेथड होता है ये। हम सीधा इसी वाले पॉइंट को देखते हैं, इनको दोनों को छोड़ देते हैं, हम इसको देखते हैं। बेसिकली नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन। तो तीन चीज़ें इसके अंदर है, देखिए। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। मेरे कुछ शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन शो नहीं यस हो रहा, जस्ट 1 मिनट 1 मिनट, माई मिस्टेक। आप लॉग इन नहीं कर। नहीं, मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया। हम्म। ठीक है, अभी अभी देखेगा, ठीक है ना। तो ये यूनिटरी मेथड होता है। इस मेथड से काफ़ी सारे अलग अलग चैप्टर्स में क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। तो इसका नॉट ओनली कि पार्टनर कमीशन में कैसे यूज़ करते हैं, इसका बेस आप समझिए कि ये मेथड होता क्या है। देखिए तीन चीज़ है हमारे पास, एक नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, दूसरा है हमारे पास में नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, और एक कमीशन खुद। ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन क्या सा दे रहा है कि पार्टनर को कमीशन मिलना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब नेट प्रॉफिट यूजुअली क्या होता है, जिसमें सब कुछ कट चुका, उसको बोलते हैं हम नेट प्रॉफिट। अभी हमें बोल रहे हैं सर, ऐसे, यस, क्या क्या क्या? ऐसे नेट प्रॉफिट पे कमीशन गिनना है जिसमें से कमीशन ऑलरेडी कट माइनस किया जा चुका हो। ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन ओके। दे रहा है। तो जब तक मुझे कमीशन मालूम नहीं होगा तब तक मैं वो वाला नेट प्रॉफिट कैसे लाऊं जिस पे कमीशन मुझे कैलकुलेट करना है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। यस। इसने मुझे, मान लीजिए कि मेरा नेट प्रॉफिट 1 लाख है, इसने मुझे बोला कि उस नेट प्रॉफिट पे कमीशन गिनो जो कि कमीशन माइनस करने के बाद आता है। तो अब 1 लाख में से अगर मैं माइनस कमीशन करूँगा, फिर जो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा एन पी आफ्टर कमीशन, तो मैं ये कैसे लाऊं जब तक मुझे कमीशन ही नहीं मालूम है। तो मैं इस पे कैसे आऊँ, इसका परसेंटेज मुझे निकालना है। ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है, कैलकुलेट 10% ऑफ दिस आइटम, इसका 10% निकालना है। और इस, कमीशन अज्यूम करेंगे ना? हाँ, तो वही मैं मेथड अभी आपको सिखा रहा हूँ। तो 1 लाख माइनस कमीशन करने पे नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आता है, इसका 10% निकालना है। लेकिन जब तक कमीशन मुझे मालूम नहीं है तब तक मैं इस पे पहुँच नहीं सकता। तो तीन तीन एलिमेंट्स हैं आपके पास, एक नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो 1 लाख है, एक नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, और एक है आपका कमीशन। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है कि जिस भी चीज़ के ऊपर परसेंटेज दिया हुआ है, जैसे नेट प्रॉफिट परसेंटेज किस पे दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पे दिया हुआ है, तो जिस पे परसेंटेज दिया हुआ उसको 100 मानो। तो, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को हमने 100 मान लिया। तो अब इस पे 10% गिनना बड़ा आसान है, कमीशन विल बी 10। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को 100 अज्यूम करेंगे हम, अज्यूम किया है ये हमने। अब इस पे 10% है हमें मालूम है, तो इस पे 10% विल बी 10। तो जब नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 है, कमीशन 10 है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मेरा 110 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस। ठीक है ना। ये बहुत काम आएगा, ये वाला मेथड जो होता है, सर ग्रॉस नहीं प्रॉफिट आई। नेट प्रॉफिट के भी क्वेश्चंस आएंगे, उनमें भी ये क्या? बहुत। सर यस। मेरे को नहीं आई सर। अच्छा, आपको समझ नहीं आया, ओके। देखिए हमारे पास में तीन चीज़ है, एक नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, एक नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, और एक तीसरी चीज़ है कमीशन। यहाँ तक समझ आ गया आपको? हाँ हाँ हाँ। ओके। अब हमें क्या दिया होता है कि हमें कमीशन कैसे गिनना है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो जिस चीज़ पे परसेंटेज गिना जा रहा है,
है ना। देखिए या तो बिफोर कमीशन पे गिना जाएगा या आफ्टर कमीशन पे गिना जाएगा। जिस भी चीज़ पे 10% गिनना है उसको 100 अज्यूम करो, उसको 100 आपको अज्यूम करना है, ओके। ठीक है ना। तो आफ्टर कमीशन वाले को हमने 100 अज्यूम कर लिया। इसको 100 अज्यूम करने से क्या हुआ, 10% गिनना आसान हो गया। तो इस 100 पे 10% इज सिंपल, तो कमीशन मुझे मालूम पड़ गया 10 रुपीज़। तो 3 में से जब 2 चीज़ मुझे मालूम पड़ गई तो थर्ड चीज़ भी मुझे पता पड़ जाएगी, विच इज़ 110। आफ्टर कमीशन वाला प्लस कमीशन, तो उल्टा जाएंगे तो 110 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। समझ आ गया आपको? यस सर। ठीक है ना। तो अब 100 की टर्म्स में जो अज्यूम्ड फिगर्स हमने बनाई है, इस 100 की टर्म्स में हमारे पास में तीनों फिगर्स हैं। अब देखिए, अब हमको क्वेश्चन ने क्या दिया है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसने नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 2,20,000 रुपये आपको दिया हुआ है। बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला 2,20,000 दिया हुआ है। तो बिफोर वाला मतलब अब ये आपको दे दिया, तो ये तो मेरी अज्यूम्ड फिगर्स है, ये मेरी एक्चुअल है। अब मुझे इससे ये और ये दोनों चीज़ निकालनी है ना। मैं कमीशन भी निकाल सकता हूँ, मैं नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, दोनों में से मैं जो चीज़ चाहूँ मैं निकाल सकता हूँ। अब आगे का काम बड़ा है, स्टेप्स है, बस स्टेप्स आपको याद है तो यू कैन डू इट। क्या स्टेप्स है, जो भी चीज़ निकालनी है, क्या निकालना है हमें। देखिए ये तो पता है आपको, बिफोर कमीशन तो आपको मालूम है, तो इसको हम ग्रीन कलर कर देते हैं, ये हमें मालूम है। नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, या तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन निकाल लेंगे, या आप कमीशन, दोनों में से कुछ भी निकाल लो, दूसरी चीज़ अपने आप निकल जाएगी, है ना। तो एक एक बार करते हैं। मान लीजिए नेट प्रॉफिट आफ्टर या सीधा करते हैं, चलो कमीशन निकालना है। तो अब जो भी चीज़ निकालनी है उसको रखेंगे हम राइट हैंड साइड पे। दिस इज़ माई राइट हैंड साइड एंड दिस इज़ माई लेफ्ट हैंड साइड। तो जो निकालना है उसको रखेंगे हम इधर, तो कमीशन को इधर रख लिया। जो पता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। पता क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मालूम है, तो हम इधर रख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ये हमें इतना यहाँ पर मिल गया। अब इसमें पहले 100 की टर्म्स में इस चीज़ को लिखिए। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 110 है तो कमीशन कितना है, 10 रुपीज़। ये स्टेप्स है, मैथ्स के हिसाब से स्टेप्स है आपके, आपको इसी तरह से इसको लिखना है। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन अगर 110 है तो कमीशन इज़ 10 रुपीज़। अब क्या, अगर ये 1 रुपया होता, अगर ये 1 रुपीज़ होता तो कमीशन तो होता आपका डिवाइडेड 10 डिवाइडेड बाय 110। सर मेरे को नहीं समझ में आया। कहाँ से समझ नहीं आया आपको? यहीं से जो ये वाला स्टार्ट किया 32 क्वेश्चन। LHS RHS लिखा है, समझ आ गया आपको? हाँ इधर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन क्यों लिखा है, समझ आ गया? हाँ। इधर कमीशन क्यों लिखा है, समझ आ गया? हम्म जो चीज़ निकालनी है उसे राइट हैंड साइड पे लिखना है। हम्म तो कमीशन मुझे मालूम नहीं है, तो कमीशन मैं राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ। हम्म। जो मुझे मालूम है वो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा। क्या मालूम है? 2,20,000 वाली चीज़, नेट प्रॉफिट बिफोर हाँ। कमीशन मुझे मालूम है, ठीक है ना। तो अब पहले क्या करो, 100 की टर्म्स में जो नंबर्स है वो आप डाल दो। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज़ 110, कमीशन इज़ 10 रुपीज़, ठीक है ना। अगर 110 रुपये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन होता है तो कमीशन आपका 10 रुपीज़ होता है, ठीक है ना। अगर ये 1 रुपी होता है, ये स्टेप है, आपको ये स्टेप याद रखनी है। अगर ये 1 रुपी होता है तो कमीशन विल बी 10/110, RHS/LHS। समझ आ गया? ओके। ठीक है ना। अब एक्चुअल वाला फिगर डाल दो। तो अगर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 2,20,000 होता है, अगर ये 2,20,000 होता है तो कमीशन कितना होगा, 10 डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई 2,20,000। तो ये आपका फॉर्मूला ही बन गया। इसको अगर हम कैलकुलेट करें कितना आएगा, 10 डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई 2 लाख, तो 20,000 रुपये यहाँ पर कमीशन आपको मिल गया, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अगर बनाए तो क्या बनेगा, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट मल्टीप्लाइड बाय NP बिफोर कमीशन, ठीक है ना। तो ये स्टेप्स आपको अगर पता होगी तो आप इसको मेथड को और प्रॉब्लम्स में भी अप्लाई कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको स्टेप्स बताई। अदरवाइज़ आप सीधा फॉर्मूला याद रख लेंगे, देन ऑल्सो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा।
ये स्टेप्स आपको एग्ज़ाम में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका डेरिवेशन है फॉर्मूले का। समझ आ गया रिम्मी? यस सर। दक्ष आपको समझ आ गया? यस सर, मैं तो 34 हाँ, आपने 34 तक कर लिया था, ठीक है। श्रेय आपको भी समझ आ गया? यस सर। ठीक है ना। Yes, तो अब नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 220 है, कमीशन आपका 20 है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन विल बी 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ 2 लाख हो गया, ये आपका 20,000 हो गया। अब देखिए, इसका रेड में हटा देता हूँ कलर। अब आप देखो बिल्कुल लॉजिकली आपका फिट हो जाएगा। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, तो आफ्टर कमीशन 2 लाख रुपए, इसका 10% 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये कमीशन हो गया आपका। और नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 2,20,000 हो गया। तो बिल्कुल सही आपकी इक्वेशन सेट हो गई है। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन निकालना होगा तो सेम यही स्टेप होगा। हाँ, अब नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन अगर निकालना है तो इसको हम बदल देते हैं यहाँ से, इसी चीज़ को। फिर जो आप पहले किए थे वैसा ही। हाँ जी, वैसा कल जैसे किया था। देखिए, जो निकालना है उसको मैं इधर लिखूँगा NP आफ्टर कमीशन। कमीशन। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 है और नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 110 है। अगर 1 रुपी होगा तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन विल बी 100 अपॉन 110। और अगर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 220 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 110 इंटू 2,20,000। ये फॉर्मूला यहाँ चेंज हो जाएगा। तो अब कैलकुलेशन अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ 2 लाख रुपये आ गया। मतलब वो 100 क्यों हुआ? हाँ जी, अज्यूम किए सॉरी। ओके सर। श्रेय आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, वापस बोलिए। समझ गए। समझ गए, है ना। तो 3 चीज़ें होती है, ये बिफोर कमीशन, आफ्टर कमीशन और कमीशन। 100 की टर्म्स में पहले हम तीनों चीज़ निकाल लेते हैं। ये जब आप लोग छोटी क्लास में थे 10th से नीचे, तब आपके वहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इस टाइप के क्वेश्चंस होते होंगे मैथ्स के चैप्टर में, उसमें ये मेथड खूब यूज़ होता है। क्लास 7th में। हाँ, मे बी 7th में होता होगा कि इतना प्रॉफिट है, उस पर 10% ग्रॉस प्रॉफिट है तो कितना। क्योंकि लास्ट हाँ बोलिए। टाइम क्लास 7th में आया था प्रॉफिट लॉस। हाँ, तो प्रॉफिट लॉस वाले में ये मेथड खूब यूज़ होता था। ठीक है, तो ये आपका तरीका है। ये आफ्टर कमीशन पे अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है उसके लिए। अगर कमीशन नॉर्मल नेट प्रॉफिट पे है, अगर कमीशन नॉर्मल नेट प्रॉफिट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कमीशन नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन पे है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, सीधा 10% गिन लो, बात ख़त्म। ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन जब आता है तभी आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाना होता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 आपका हो गया है। सर आफ्टर वाले में हाँ बोलिए। आफ्टर वाले में आप अभी क्या कह रहे थे? आफ्टर मैं वाले ये में कह रहा हूँ कि कौन सा अगर formula अगर लगाते हैं? कमीशन सिर्फ नेट प्रॉफिट पे गिनना है तो नॉर्मल परसेंटेज आप लगा दोगे। रेट ऑफ सॉरी रेट ऑफ क्या सिर्फ कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला? सिंपल परसेंटेज लगा दोगे। पार्टनर इज टू गेट 10% हाँ ऑफ वही नेट रेट प्रॉफिट। ऑफ कमीशन बाय 100। हाँ, रेट ऑफ कमीशन से। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन पे लगाना है, इन दोनों बातों का मीनिंग सेम है। नॉर्मल परसेंटेज गिननी है और कुछ नहीं करना है। प्रॉब्लम कब आती है? जब ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाले जो लैंग्वेज आती है तब फिर आपको इस तरह से काम करना पड़ता है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में। अदरवाइज उसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है। क्वेश्चन 33 पे आ जाते हैं। A, B, C and D are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:2:1। 4 पार्टनर्स हैं, उनका ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इट अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000। 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया है। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से दे आर टू चार्ज अ कमीशन एट द रेट ऑफ 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। उनको क्या करना है, 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन निकालना है। फिर जो कमीशन आएगा उस कमीशन को ये लोग आपस में बांट लेंगे 2:3:2:3 में। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को उन्होंने ट्विस्ट कर दिया। पहले कमीशन निकाल लो,
फिर उस कमीशन, जितना कमीशन है उतने कमीशन को ए बी सी और डी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रिमी क्वेश्चन समझ आ गया? बन जाएगा। रिमी समझ आया क्वेश्चन? यस सर। ओके, तो कमीशन आप लोग निकाल के बताइए एक बार, कितना कमीशन आएगा? सिर्फ कमीशन निकालिए 30,000। टोटल, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट को छोड़ दीजिए, सिर्फ टोटल कमीशन निकालिए। ओके सर। 30,000। तो ये तो सिंपल मेथड से निकल जाएगा ना, वो रेट नहीं, बाय। सिंपल से नहीं निकलेगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर आफ्टर चार्जिंग वाली लैंग्वेज है तो आपको वैसे वाले मेथड से करना पड़ेगा। सर 30,000 जाएगा। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है रिमी, देखो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ओके सर। सर 30,000। हाँ 30 सही है श्रेया, आपका आंसर मैंने सुन लिया। हाँ रिमी आप करिए। सर कर। हाँ जी, नहीं जब भी आफ्टर वाली सर नहीं लैंग्वेज, समझ में। आफ्टर वाली लैंग्वेज है, क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? सर रेट, सॉरी, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन बाय 100 इनटू रेट ऑफ कमीशन। नहीं 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन है। बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। हाँ जी, तो ऊपर लिखिए रेट ऑफ कमीशन 20। वेट सर वेट। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर लिखिए 20 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्लस 20, तो 120 हो जाएगा, हाँ मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। हाँ, मैं वही कर रही थी, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था वो सिंपल वाला फॉर्मूला लगाएंगे या फिर ये वाला। ना तो वो समझना जरूरी है कि यहाँ पर हाँ, आफ्टर आफ्टर यहाँ वाला पे आएगा तब। आफ्टर। ठीक है, अब Yes. निकाल लीजिए। यस। आ गया आपका रिमी? एक मिनट। सर 30,000। 30,000, तो ये आ गया टोटल Yes. कमीशन। अब आगे क्वेश्चन क्या अब बोल रहे हैं? इसको शेयर भी तो करना। हाँ फिर शेयर तो करना आसान है, 2:3 हाँ, 2:3 वो में तो। कर देंगे, दैट इज इजी है ना, तो उसमें कोई बात नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन 34। दक्ष तुम अपना भी आंसर, सर आप दक्ष से नहीं पूछ। उसने पहले कर लिया था 33 तक, उसने मुझे भेज भी दिया। नाइस। ओके सो सर मेरा 34 भी हो गया 34 भी हो गया, ओके गुड। जी सर। सो अब हम 34 क्वेश्चन समझते हैं। 34 थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है, 34 समझते हैं। X and Y are partners in a firm. X and Y are partners in a firm. X is entitled to salary of 10,000 per month. देखो सैलरी देने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि सैलरी पर मंथ दिया या पर ईयर दिया हुआ है। इसमें मिस्टेक हो जाती है, सिली मिस्टेक हो जाती है, अदरवाइज सैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ से, 1,20,000 रुपये साल के मिलेंगे। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझ के अगर लैंग्वेज आपको समझ आ जाएगी तो इट इज़ ईजी। देखिए एक्स को क्या क्या मिलेगा, हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, और वाई को क्या क्या मिलेगा। एक्स को मिलेगा सैलरी 10,000 पर मंथ, यस सर। 10,000 पर मंथ, और क्या मिलेगा, कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। कमीशन क्या मिलेगा, कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज, सैलरीज के बाद वाले नेट प्रॉफिट पे, आफ्टर पार्टनर सैलरीज। ये एक्स का यहाँ पर, ये एक्स को मिलेगा कमीशन, ठीक है जी। यस सर। आफ्टर पार्टनर सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो आफ्टर पार्टनर सैलरीज
बट बिफोर पार्टनर कमीशन, ये लैंग्वेज है। वाई को क्या मिलेगा? वाई इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। तो देखो, एक जने की पर मंथ लिख दी, एक जने की पर एनम लिख दी, तो इसकी 10,000 पर मंथ है, मतलब Yes, इसको हम साल का ही लिख लेते हैं, 1,20,000। और Yes, इसकी sir. सैलरी सिर्फ कितनी है? 25,000 रुपये पूरे साल का, 25,000. 25,000 रुपीज़। सर And- दोनों के सैलरी देने के बाद वाला जो नेट प्रॉफिट। हाँ, अभी हम देखते हैं। और वाई को कमीशन भी मिलेगा, कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज। तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल सैलरीज एंड पार्टनर कमीशन। तो बेसिकली बात क्या है यहाँ पर, एक्स को सैलरी मिलेगी 1,20,000 की, वाई को मिलेगी 25,000 की। सैलरी में हमें कोई डाउट नहीं है। बात है कमीशन की। इसको कमीशन किस पे मिलेगा? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, मतलब सैलरी दोनों पार्टनर्स की आप माइनस कर दो, फिर जो नेट प्रॉफिट बचेगा उस पे कमीशन देना है आपको 10% से। कोई कमीशन लेस हुआ हुआ नहीं होना चाहिए। वाई का क्या है? वाई को उस नेट प्रॉफिट पे देना है जिसमें से सारी सैलरी, दोनों को कमीशन मिलेगा, एक्स को भी वाई को भी। यस, दोनों को कमीशन मिलेगा। ठीक है ना? तो अब नेट प्रॉफिट कितना दिया क्वेश्चन में? 4,20,000. नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी बिफोर कमीशन वॉज 4,20,000। देखिए नेट प्रॉफिट आप देखिए 4,20,000 यहाँ पर आ गया। अब पहले सैलरी घटा देते हैं दोनों की। सैलरी ऑफ एक्स 1,20,000, सैलरी ऑफ वाई 25,000. 25,000। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन 275 यहाँ पर आ गया। नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन 275 आ गया। श्रेया, यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। रिमी, आपको समझ आ गया? यस सर. अब ये वो प्रॉफिट है जिस पर एक्स को कमीशन मिलेगा। एक्स की कमीशन में क्या लिखा है? प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज, मतलब दोनों पार्टनर की सैलरी माइनस कर दी हो लेकिन कमीशन किसी का भी माइनस ना किया हो। तो ये नेट प्रॉफिट मेरे पास में आ गया 275। इस पे 10% कमीशन दे दो, दैट इज़ कमीशन फॉर एक्स। तो 27,500 एक्स का कमीशन यहाँ पर आपको मिल जाता है। एक्स का कमीशन रिमी समझ आ गया? यस सर. अब इस प्रॉफिट में से एक्स का कमीशन माइनस कर दिया तो नेट प्रॉफिट कौन सा आ गया? आफ्टर दोनों पार्टनर की सैलरी एंड आफ्टर एक्स का कमीशन। वाई का कमीशन अभी माइनस नहीं हुआ, एक्स के कमीशन तक यहाँ पर माइनस हमने कर दिया है। वाई का कमीशन अभी पेंडिंग है। अब मुझे ऐसा प्रॉफिट चाहिए जिसमें से वाई का भी कमीशन माइनस हो गया हो, उस वाले प्रॉफिट पे मुझे वाई का कमीशन निकालना है। तो अब ये वैसा वाला क्वेश्चन बन गया, कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला ही क्वेश्चन बन गया। तो सिंपल है, अब 10% है, यस सर। है ना? तो अब इसको हम क्या करेंगे? 10/110 मल्टीप्लाइड बाय 100 247,500। रिमी समझ आ गया? यस सर. श्रेया समझ आ गया? यस सर। ओके। दक्ष, आपको पहले ही समझ आ गया था, आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। यस सर. तो ये वाई का कमीशन हो गया। अब आपका बाकी का बैलेंस बचा प्रॉफिट है 2,25,000, कमीशन माइनस कर दिया। अब इसको आप जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया होता है तो हम उसको इक्वल एज्यूम करते हैं। तो बराबर बराबर 1,12,000 दोनों को प्रॉफिट शेयर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं था, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, देन इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। यस सर। श्रेया, कुछ डाउट है आपको इसमें? नो सर। ठीक है जी। तो 34 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया है। ये टॉपिक हमारा कमीशन एंड सैलरी का हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। Wow, interesting. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स।
देखिए ड्राइंग्स का मीनिंग हमें सबको मालूम है कि फर्म में से कुछ पैसा निकाल लेना, दैट इज़ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमने पढ़ा है, ड्राइंग्स दो तरह की होती है, एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और दूसरी होती है हमारी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट। ठीक है ना। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो था इसको तो हमने कब यूज़ कर लिया, वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर रहे थे तब हमने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को वहाँ यूज़ कर लिया था। कैसे यूज़ किया था, मान लीजिए ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है और ऑन 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2021 को किसी ने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कर लिया 20,000 का। ठीक है ना। तो हम कैसे कैलकुलेट करते थे, 1 लाख पे 6 महीने के लिए और 80,000 पे 6 महीने के लिए, याद है जी? यस सर। है ना। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल तो क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कम कर देता है। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हो उसको रिड्यूस कर देता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो वहाँ इसका यूज़ हो जाता है। इस पे कोई ड्राइंग्स इंटरेस्ट पे नहीं हो रहा है। जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग की जब बात करी जाती है तो वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करी जा रही है। अब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब समझते हैं। देखिए मेथड बताना इज़ वन थिंग कि भाई ये मेथड है इससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज़ वन, पर इसका लॉजिक समझना इज़ इम्पॉर्टेंट। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, ये मतलब समझते हैं इसका। फाइनेंशियल ईयर है हमारा 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है। P&L अप्रोप्रिएशन कब बनेगा, P&L अप्रोप्रिएशन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 को P&L अप्रोप्रिएशन, P&L भी उसी डेट को बनेगा, है ना। तो बेसिकली प्रॉफिट आपका कितना है, किस पार्टनर के हिस्से में कितना प्रॉफिट है, वो आपको मालूम पड़ेगा 31 मार्च 2022 को। उस दिन पता पड़ेगा भाई इसके 50,000 है, इसके 60,000 है, इसके 1 लाख है, इसके 2 लाख रुपए हैं। यस सर। तो लेकिन ड्यूरिंग द ईयर भी तो उनको अपना पर्सनल घर का खर्चा चलाने के लिए पैसा चाहिए। प्रॉफिट तो कैलकुलेशन 31 मार्च को होगी, बट ड्यूरिंग द ईयर पैसा कहाँ से लाएंगे, तो पैसा तब भी तो निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि आपने एडवांस में पैसा निकाल लिया। वैसे तो 31 मार्च को प्रॉफिट आएगा, लेकिन आपने उस प्रॉफिट को पहले से ही ले लिया, एक तरह से आपने फर्म से उधार ले लिया। 31 मार्च को प्रॉफिट आ गया, अब वो पैसा आपका, 31 मार्च के बाद आपका पैसा, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है ना। इसको बात को ध्यान से समझिएगा। 31 मार्च 2022 को मालूम पड़ गया कि भाई ए का 50,000 है ना, फिर बी का मान लीजिए 40,000 है। 31 मार्च को मालूम पड़ गया अब तो ए का है पैसा, इस पर क्या इंटरेस्ट देगा वो। इंटरेस्ट तो कब लगता है, जब किसी और का पैसा मैं काम में लेता हूँ, है ना। लेकिन 31 मार्च को तो मिल गया कि भाई ए का 50,000 प्रॉफिट है, बी का 40,000, तो उसके बाद प्रॉफिट की बात, इंटरेस्ट की बात नहीं है। बात क्या है कि 31 मार्च से पहले मैंने ड्रॉ कर लिया मनी को, इस तो एक तरह का मैंने लोन ले लिया बिजनेस से, वन टाइप ऑफ लोन, इसलिए मैं उस पर इंटरेस्ट पे करता हूँ। समझ आया लॉजिक, समझ आया रिम्मी आपको? यस सर। श्रेय आपको समझ आया? यस सर। दक्ष आपको समझ आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का लॉजिक? यस सर। है ना। तो यस सर। क्योंकि 31 मार्च को प्रॉफिट बनेगा, लेकिन मैंने क्या किया, ड्राइंग्स कर लिया। अब पूरा साल है, देखो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक है, पूरे साल में मैं कभी भी ड्राइंग्स कर सकता हूँ। ड्राइंग्स करने का कोई नियम नहीं है, कभी भी ड्राइंग करी जा सकती है। 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, मई में, जून में, जुलाई में। सपोज़ करिए, अब सपोज़ करिए कि मैंने ड्राइंग्स कब करी है, 1 मई 2021 को मैंने ड्राइंग्स करी है। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, जितना टाइम पैसा यूज़ किया उतने दिन का इंटरेस्ट देना होता है। तो अगर 1 मई को मैंने ड्राइंग्स करी तो कितने दिन का मैं इंटरेस्ट दूंगा, मई मंथ होगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ्स का।
क्योंकि 11 महीने जल्दी मैंने पैसा ले लिया, इसलिए मैं 11 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पे पे करूँगा, यस सर। ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैंने 1 सितंबर को मैंने यहाँ पर ड्राइंग्स करी है, तो मैं 7 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पर पे करूँगा। ये हमारा सिंपल सा लॉजिक निकल करके आता है। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग हमने समझ लिया। इंटरेस्ट Yes, जितने दिन के लिए आप ड्राइंग्स करोगे उतने दिन का आप इंटरेस्ट यहाँ पर पे करने वाले हो। अच्छा, अब ड्राइंग्स में क्या है कि ड्राइंग्स ऐसा नहीं है कि साल में एक ही बार होएगी या 2 बार ही होएगी, जितनी बार मर्जी करे उतनी बार आप ड्राइंग्स कर सकते हो, 10 बार, 12 बार, कितनी बार ड्राइंग्स कर सकते हो, पे करना पड़ेगा। क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आप ड्राइंग्स करते हो, इसलिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन का थोड़ा मेथड लंबा हो जाता है। यस सर। तो अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन के मेथड के लिए हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। व्हेन ड्राइंग्स आर डन रेगुलरली, या फिर दूसरा व्हेन ड्राइंग्स आर डन एट इररेगुलर, इसको लिख देते हैं आर डन एट regular intervals. Drawings are done at regular intervals. Drawings are done at irregular. Regular intervals का मतलब क्या हुआ, जैसे एक फिक्स अमाउंट है, फिक्स अमाउंट ड्रॉन एट बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के शुरू में एक फिक्स अमाउंट, सेम अमाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अप्रैल में 10 निकाल लिए, वहाँ 20 निकाल लिए, ऐसा नहीं, सेम अमाउंट ड्रॉ कर रहे हो आप। इसको ये भी लिख देते हैं, व्हेन फिक्स अमाउंट ड्रॉन एट रेगुलर। तो फिक्स अमाउंट, इसका मतलब क्या हुआ, एवरी मंथ बिगिनिंग। तो जैसे हर महीने के शुरू में आप 10,000 रुपये निकाल रहे हो, तो अप्रैल में 10,000 निकाले, मई में 10,000 निकाले, जून में 10,000 निकाले, ऐसे हर महीने के शुरू में आप 10-10 हज़ार निकाल रहे हो। तो टोटल साल में कितने निकाल लिए, रिमी बताइए। सर अगर हर महीने के शुरू में 10,000 हम निकाल रहे हैं, तो पूरे साल में कितने पैसे, 1,20,000। 1,20,000, ठीक है ना। तो ये रेगुलर इंटरवल का मतलब हुआ, हर महीने के शुरू में आप निकाल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, एवरी मंथ के एंड में निकाल सकते हो। श्रेया बताइए, अगर 10,000 रुपये हर महीने के एंड में निकाले तो कितने पैसे निकलेंगे, 1,20,000। 1,20,000। अगर एवरी मंथ के मिड में निकाले, दक्ष बताइए कितने पैसे निकलेंगे पूरे साल में, सर 1,20,000। 1,20,000। तो हर महीने के शुरू में आप निकाल सकते हो, हर महीने के एंड में निकाल सकते हो, हर महीने के बीच में निकाल सकते हो। एवरी क्वार्टर बिगनिंग 10,000। क्वार्टर का मतलब मालूम है, क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने, मतलब 3 months। एक साल को हमने, क्वार्टर मतलब 4 टुकड़े, है ना, जो आपका पर्सनल साइज का पिज़्ज़ा आता है 4 टुकड़े होते हैं उसके। यस सर। तो साल को हमने 4 टुकड़ों में बांट दिया, 3-3 महीने का हो गया। हर क्वार्टर के शुरू में ड्रॉ कर रहे हैं। रिमी बताइए साल में कितने पैसे निकलेंगे, 10,000 रुपये मैं हर क्वार्टर के शुरू में निकाल रहा हूँ। सर 30,000। हर क्वार्टर के शुरू, देखो हर क्वार्टर के शुरू में मतलब कब कब निकाला, डेट बताओ रिमी, कब कब निकलेंगे। सर फर्स्ट अप्रैल ओके, सर जून में 1 अप्रैल टू जून, फिर जुलाई, डेट बताओ, डेट बताओ किस डेट को पैसे की ड्राइंग्स होएगी। 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल, उसके बाद 1 जुलाई, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, एक मिनट, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी, बिल्कुल ठीक है। तो हर 1 क्वार्टर के जनवरी। शुरू में निकल, तो अब टोटल कितना पैसा हो गया साल का, अगर सर 40,000 रुपये हो गया, ठीक है जी, ये हो गया। अगर हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहे हैं, हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहे हैं, तो श्रेया बताइए किस किस डेट को निकलेंगे पैसे। 40,000। 40 अच्छा, निकलेंगे, डेट डेट बताइए। हाँ हाँ हाँ, 31 जून। जून में 30 डेज होते हैं, सो 30 जून, अच्छा हाँ, ठीक है। आगे 31 सितंबर। सितंबर में भी 30 डेज होते हैं,
ओके नेक्स्ट बोलिए। 31st December, 31 दिसंबर वो हम 31st celebrate March करते और हैं 31 ऑफ मार्च। तो 40,000 रुपये यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मिड ऑफ द क्वार्टर में निकाला जा रहा है तो कौन सी डेट पे होगा? दक्ष आप बताइए, वॉट डेट ऑन विच डेट्स ड्राइंग्स विल बी डन मिड ऑफ द क्वार्टर? 15 जून। नहीं, दक्ष को बताना है, रुकिए आप। 15th में नहीं करेक्ट, 15th में इज राइट, 15th में सर 15th में और करेक्ट। 15 में प्लस 1 मिनट सर आराम से करिए। जुलाई और 15 अगस्त करेक्ट, 16 और अगस्त और अक्टूबर और जन 15 नवंबर 15 नवंबर करेक्ट, और 15 नवंबर 15 क्या 15 नवंबर और जनवरी 15 जनवरी 15 जनवरी नहीं होगा, 15 फरवरी होगा, 15th कैब हाँ है ना। क्वार्टर जनवरी से शुरू होता है, तो मिड ऑफ जैन से लेकर मार्च 3 महीने होते हैं, तो 1.5 महीना कब होगा? 15 फरवरी को। ओके तो रिमी समझ आ गया आपको मिड ऑफ द क्वार्टर में किस डेट को होगी? यस सर। श्रेया आपको समझ आ गया? yes sir. ये डेट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसी डेट के बेस पे इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है ना। तो हमने हर महीने के शुरू में, एंड में, मिड में देख लिया, क्वार्टर का हमने देख लिया। अब हाफ ईयर, ठीक है ना। देयर कैन बी ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, हाफ ईयर के बिगिनिंग में हो रही है। किस किस डेट को होगी रिमी बताइए? सर अक्टूबर 1st। अक्टूबर 1 को, ठीक है। और एक ही बार होगी मार्च बिगिनिंग सर ऑफ, अप्रैल 1st हो। हाँ तो अप्रैल 1 तो आप भूल ही गए। में एक होगा, हाँ 1 अप्रैल, फिर आगे फिर 1 अक्टूबर और उसके बस बाद ख़त्म, का- ठीक है ना। तो 10,000 अगर है तो 20,000 साल की ड्राइंग्स यहाँ पर हो गई। अब अगर एंड ऑफ हाफ ईयर हम करते हैं, हाँ तो एंड ऑफ हाफ ईयर में श्रेया बताइए कब होगा एंड ऑफ हाफ ईयर में? 31st September, 30 सितंबर, 31st March. 31 ऑफ मार्च, बिल्कुल ठीक है। अमाउंट विल रिमेन सेम, ठीक है। अब अगर मिड ऑफ हाफ ईयर आ जाता है, तो दक्ष आप बताइए मिड ऑफ हाफ ईयर में कब होगा? मिड ऑफ हाफ ईयर क्या हर 3 महीने में? नहीं, हाफ ईयर के, हर हाफ ईयर के बीच में। अच्छा तो मतलब अप्रैल से अक्टूबर के बीच में। अप्रैल से सितंबर के बीच में, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक एक हाफ ईयर होता है। तो जुलाई 1 जुलाई 1 जुलाई आप बोल सकते हैं, 30 जून बोल सकते हैं, एक ही बात है। ओके सर 1 जुलाई और 1 जनवरी, दिसंबर या 1 जनवरी 1 जनवरी या फिर 31 ऑफ दिसंबर, मिड ऑफ हाफ ईयर हो गया। यस तो इस टाइप ये सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं महीने के शुरू में, महीने के एंड में, महीने के बीच में, क्वार्टर के शुरू में, क्वार्टर के एंड में, क्वार्टर के बीच में, हाफ ईयर के शुरू में, हाफ ईयर के एंड में, हाफ ईयर के बीच में। ये क्या हो रहा है? सेम अमाउंट की ड्राइंग्स हो रही है, सेम अमाउंट की ड्राइंग्स हो रही है, सेम रेगुलर इंटरवल्स पे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इतने सारे लग रहे हैं, पर अभी जब मेथड समझ में आएगा तो बड़ा आसान सा है, शायद सबसे आसान टॉपिक होगा ये। तो रिमी को जैसे P&L अप्रोप्रिएशन में मज़ा आता है, उससे ज़्यादा मज़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आने वाला है। ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना। तो सर अब मेरे को वो फ्लक्चुएटिंग और करंट अकाउंट में भी मजा आता है। अब उसमें मज़ा आने लगा ना। तो यस जो- अब मेरे को पार्टनरशिप चैप्टर बहुत ही प्यारा है। देखो, अगर रोज़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो सब में मज़ा आएगा, और 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई रोक नहीं सकता, है ना। यस सर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है। चलो, तो अब ये हो गया हमारा
जब रेगुलर इंटरवल के ऊपर ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करनी है तो ये अलग अलग हमारे कॉम्बिनेशंस निकल करके आते हैं। Yes, sir. शर्त क्या है? शर्त ये है कि सेम अमाउंट की ड्राइंग होनी चाहिए। जैसे हर महीने के शुरू में आप कर रहे हो तो 5,000 है तो हर महीने 5 ही होना चाहिए, 6,000 नहीं होना किसी महीने में। अगर हर हाफ ईयर के एंड में कर रहे हो तो जैसे 10,000 है तो 10,000 ही होना चाहिए, 11 नहीं होना चाहिए, तभी ये मेथड काम आएगा। अगर अमाउंट बदल गया या आपका इंटरवल बदल गया तो वी गो टू द सेकंड मेथड। अब इरेगुलर इंटरवल्स पे क्या है भाई, कोई ड्राइंग करी फर्स्ट मई पे, मान लीजिए फर्स्ट मई पे करी, फिर नेक्स्ट ड्राइंग कब करी, 1 जुलाई पे करी, फिर नेक्स्ट ड्राइंग कब करी, 1 अगस्त को कर ली, फिर नेक्स्ट ड्राइंग कब करी, 1 दिसंबर। तो यहाँ इंटरवल इज़ इरेगुलर, कभी 1 महीने बाद कभी कर ली, 2 महीने बाद कर ली, कभी 3 महीने बाद कर ली, ठीक है ना। तो यहाँ इरेगुलर इंटरवल है। तो ऐसे केस में दूसरा मेथड लगता है। ये एक मेथड होएगा जो हम सीखेंगे, ये दूसरा मेथड है जो हम यहाँ पे सीखेंगे। या फिर रेगुलर इंटरवल्स पे हो रहा है, जैसे एवरी क्वार्टर बिगनिंग पे हो रहा है, एवरी क्वार्टर बिगनिंग पे हो रहा है। एवरी क्वार्टर बिगनिंग पे कब होती है हमारी ड्राइंग्स, ये 4 डेट्स हैं। हो तो इंटरवल इज सेम, बट यहाँ मैंने कर ली 10,000 की, यहाँ मैंने कर ली 15,000 की, फिर मैंने वापस 10,000 की कर ली, यहाँ मैंने 20,000 की कर ली। तो अमाउंट बदल रहा है, तब भी मैं जो है ये सेकंड वाला मेथड लगाऊंगा। तो फर्स्ट मेथड ये जो मेरा, ये कब यूज़ होता है, सेम अमाउंट की ड्राइंग्स हो सेम इंटरवल पे। सेकंड मेथड कब लगता है, अगर मेरा इंटरवल सेम नहीं है, कभी जब इच्छा करी जब कर ली ड्राइंग्स, या फिर अगर इंटरवल सेम है चाहे लेकिन अमाउंट अलग अलग है, या फिर इंटरवल और अमाउंट दोनों ही अलग अलग है। इंटरवल भी अलग है, अमाउंट भी अलग है, कभी जब चाहे जब जितने रुपए की ड्राइंग्स कर ली। तो ये हमारा दूसरा वाला मेथड यहाँ पे लगता है। दोनों बिल्कुल आसान है कैलकुलेशन में, दोनों में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं हम, बुक में आ जाते हैं। Question 35. एक मिनट, इसको यहाँ से समझाते हैं पहले। देखिए, तो अब मेथड पहले हम कौन सा सीख रहे हैं, इरेगुलर इंटरवल्स वाला। इरेगुलर इंटरवल वाले के अंदर जो मेथड यूज़ होता है वो होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड भी उसको बोल सकते हो और एक सिंपल मेथड भी आप बोल सकते हो। तो ये जो हमारा इरेगुलर इंटरवल है, इसमें 2 मेथड मिल सकते हैं आपको, सिंपल मेथड और एक होता है आपका प्रोडक्ट मेथड, ठीक है ना। अभी नाम सुन के ऐसा लग रहा है 2 मेथड पढ़ने पड़ेंगे, बट ये कोई मेथड नहीं है, आपको ऑलरेडी पहले से आता है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 15%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट हो गया 15%। ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर विड्रू एज फॉलोज। एक पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर ऐसे ड्राइंग्स करी, देखिए 1 मई को ड्राइंग कर ली, 1 अगस्त को कर ली, 30 सितंबर को कर ली, 31 जनवरी कर ली, 31। तो यहाँ पर पीरियड रेगुलर नहीं है। 1 मई के कितने, मई जून जुलाई, 3 महीने बाद अगस्त में करी, 2 महीने बाद सितंबर में कर ली, फिर 3 महीने बाद जनवरी में करी, फिर 2 महीने बाद 30। तो यहाँ पीरियड रेगुलर नहीं है। अमाउंट भी अलग अलग है, 2,000, 5,000, 2,000, 6,000, 2,000, ये अमाउंट भी आपका अलग अलग है। तो इसलिए हम व्हेन ड्राइंग्स आर डन एट इरेगुलर इंटरवल्स वाला मेथड लगाएंगे। इसमें 2 मेथड है, एक सिंपल और एक प्रोडक्ट। एक सिंपल मेथड और एक है आपका प्रोडक्ट मेथड। देखिए इस डेटा को हम लिखते हैं। 1 मई 2021, 1 मई 2021, फिर नेक्स्ट क्या है 1 अगस्त 2021, 30 सितंबर 2021, 31 जनवरी January 2022 एंड 31 ऑफ मार्च 2022। ये आपकी डेट ऑफ ड्राइंग्स हो गई। अमाउंट कितना किया ड्राइंग्स,
2000, 5000, 2000, 6000, 2000, 2000, 5000, 2000, 6000, 2000, ठीक है ना। अब आप देखिए कि ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट मेरा कब हो जाएगा? प्रॉफिट मेरा कब होएगा? एट द ईयर एंड, मतलब 31 मार्च 2022 को मेरा हो जाएगा प्रॉफिट, है ना। तो 1 मई को जो मैंने ड्राइंग्स करी है, ये मैंने कितने महीने पहले निकाल ली? रिमी गिन के बताइए। 11। 11 मंथ्स के लिए निकाल ली, मतलब 2000 रुपये पे मैं 11 महीने का इंटरेस्ट पे करूँगा। 2000 रुपये पे मैं 11 महीने का इंटरेस्ट पे करूँगा, सर इजी है ये। है ना। अगस्त के अंदर मैंने 5000 रुपये की ड्राइंग 8 करी, months। तो कितना? 8 मंथ्स, 4 8 Yes, महीने, sir. ठीक है। 8 मंथ्स Yes, यहाँ पर हो sir. गया। सितंबर वाले में 6 हो गया। Yes, जनवरी sir. वाले में कितना हुआ? 2 2 मार्च वाले में कितना हुआ? 0। ज़ीरो। इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट की रेट कितनी है देख लेते हैं, 15%। सॉरी, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है, ठीक है ना। अब ये सिंपल कैलकुलेशन अमाउंट इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2000 रुपये पे 15%। सर ये 15%। क्वेश्चन अच्छा, में हाँ, क्वेश्चन में ठीक है, दिया हुआ है देख ना चुका है। इंटरेस्ट रेट। 2000 रुपये पे 15%, कितने महीने के लिए? 11 डिवाइडेड बाय 12, 275 रुपये आपका यहाँ पर जो है इंटरेस्ट आ गया। सर ये सिंपल मेथड है ना? ये सिंपल मेथड है, ठीक है। सिंपल मेथड मतलब जैसे नॉर्मल इंटरेस्ट गिनते हैं वैसे गिनना है। तो इस मेथड से चाहे आप इरेगुलर इंटरवल वाला हो चाहे रेगुलर वाला हो, सबका कर सकते हैं। इस मेथड से रेगुलर सबका कर सकते हैं, बस रेगुलर इंटरवल वाले में एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अदरवाइज दिस मेथड इज़ यूनिवर्सल। ये तो एक नॉर्मल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मेथड है, इससे आप करिए, सारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इससे कैलकुलेट हो जाएगी। सेकंड वाला 5000 रुपये पे 15% से मुझे गिनना है, सर कितने? रेगुलर वाला भी। रेगुलर वाला भी इससे हो सकता है ना। ये तो एक नॉर्मल मेथड है सब, पर रेगुलर वाले में क्या होता है, जैसे महीने के शुरू में आप कर रहे हो तो 12 बार ड्राइंग्स करी, तो मुझे 12 मंथ्स करके इतनी बार गिनना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए एक शॉर्टकट मेथड उसमें होता है, वो हम वहाँ सीखेंगे। अदरवाइज दिस मेथड कैन बी यूज फॉर रेगुलर वन ऑल्सो, बस थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो 15% इंटू 8 महीना, 8 डिवाइड बाई 12, ये 500 रुपये इंटरेस्ट इस पर लग गया। तीसरा 2000 रुपये पे 15% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 6 महीने का, क्या कर दिया, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 2000 इंटू 15% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 150 रुपये इसमें आ गया। 6000 इंटू 15% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, 150 यहाँ पे आ गया। 2000 इंटू 15 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 12, 0 हो गया। तो सर टोटल क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि ये सिंपल मेथड से करो या फिर नहीं, ये क्वेश्चन में नहीं दिए, ये आपको खुद को जज करना है, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा है, तो क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको खुद को जज करना है किस मेथड से करें। तो दिस इज सिंपल मेथड, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ये हमारा एक सिंपल मेथड यहाँ पर है। तो इससे आप किसी को भी सर कैलकुलेट, सिर्फ 2000 पे, 3000 पे, 2000 पे, 6000 पे, 2000 पे 15% रेट लगाती है, बस हो गया। और उतने उतने महीने के लिए गिन लिया, इनटू किया। हाँ इनटू किया ना। 11 बाई 12, देखिए क्या किया है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2000 मल्टीप्लाइड बाई 15 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 12, ये किया हमने, ठीक है ना। ये सिंपल मेथड है जब इरेगुलर इंटरवल पे ड्राइंग्स हो या अमाउंट अनइक्वल हो। अब नेक्स्ट हम समझते हैं प्रोडक्ट मेथड, वो भी आसान सा है प्रोडक्ट मेथड भी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी टेबल से हो जाएगा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देंगे, ये अमाउंट हो गया, ये मंथ्स हो गया, है ना। तो यहाँ तक इट इज़ सेम,
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया कॉलम बनाएंगे प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अमाउंट को महीने से मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट को महीने से मल्टीप्लाई कर दो। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय मंथ, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय मंथ, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय मंथ, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय मंथ, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय मंथ। ये प्रोडक्ट आ गया। इस प्रोडक्ट का टोटल लगा लीजिए, ये आ गया आपका 86,000, ये आपका आ गया 86,000। अब आपको क्या करना है, इस 86,000 पे आप 15% गिन लो। 86,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय 100। और क्या करना है, इसको 1 मंथ का कैलकुलेट कर लीजिए, इंटू 1 डिवाइड बाय 12, सेम आंसर आएगा। देखिए करते हैं इसको हम। 86,000 मंथ का क्यों कैलकुलेट? हाँ मैं बता रहा हूँ अभी। देखिए 1075 यहाँ पर आया, 1075 ये आपका आंसर यहाँ पे आया। तो कोई सा भी मेथड आप कर सकते हो, चाहे सिंपल मेथड लें चाहे प्रोडक्ट मेथड लें, दोनों से आपका सेम आंसर आएगा। चाहे रेगुलर इंटरवल वाला हो चाहे इरेगुलर इंटरवल वाला हो, सब क्वेश्चंस प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड दोनों से हो सकते हैं, ठीक है ना। अब 1 मंथ क्यों किया ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने प्रोडक्ट कैसे निकाला, हमने मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया है, हमने यहाँ पर मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेसिकली देखो क्या है, यहाँ पर हर बार मंथ से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड आप यहीं करते जा रहे हो, जो 12 से डिवाइड कर रहे हो आप यहीं करते जा रहे हो। देखो यहाँ पर आपका आ गया 5,000 इंटू 15 बाई ये 12 से जो डिवीज़न है वो यहाँ पर हम एक ही बार में करते जा रहे हैं हर स्टेप पे। यहाँ पर हमने क्या किया, सारा प्रोडक्ट निकाल के जोड़ के लास्ट में एक ही बार 12 से डिवाइड कर दिया। यस सर। तो सिर्फ कान इधर से पकड़ा या इधर से सर पकड़ा, तो क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा तो हम किसी भी मेथड से बना सकते हैं। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, या फिर और क्वेश्चन अगर गिवन है तो उसी मेथड से करोगे। ठीक है, ये मेथड समझ आ गया बिल्कुल आराम से। यस सर। ठीक है ना, तो ये सिंपल Yes, sir. मेथड हो गया, और आपका दूसरा जो है ये प्रोडक्ट मेथड हो गया, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट मेथड। दक्ष आपको भी समझ आ गया? यस सर। ठीक है, ये सिंपल मेथड हो गया, ये आपका प्रोडक्ट मेथड यहाँ पर हो गया। अब हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं एक बारी, क्वेश्चन नंबर्स कौन कौन से आते हैं इसमें, इन मेथड्स के। इसमें इसने कोई क्वेश्चन दिया हुआ ही नहीं है इसका। चलिए ठीक है, इसमें दिया हुआ नहीं, एक बार सॉल्व में देख लेते हैं अगर इन मेथड के और क्वेश्चंस में तो। फोर्टी टू। हाँ जी, 42 का 2। मोस्टली क्वेश्चंस जो शॉर्टकट मेथड होता है उसी के दिए हुए हैं। सर आप रेगुलर इंटरवल वाला ढूंढ रहे हैं? नहीं, मैं इरेगुलर का ढूंढ रहा हूँ। इरेगुलर का और कोई क्वेश्चन दिया नहीं है इसने वो। ठीक है, मैं रेगुलर वाला भी सिखा देता हूँ साथ के साथ। 42 का 2 तो है। 42 का 2,
सॉल्व में, अनसॉल्व में अनसॉल्व। अनसॉल्व। नहीं, पर उस क्वेश्चन में और भी चीज़ है ना, यस अच्छा सिर्फ दिव्या नहीं है, उसमें टिशा भी है। ठीक है चलो, शॉर्टकट मेथड भी, तो शॉर्टकट मेथड भी बता देता हूँ, आसान सा है बिल्कुल। देखिए तो इसमें क्या होता है ये शॉर्टकट कौन सा शॉर्टकट मेथड? शॉर्टकट मेथड सर मतलब ये व्हेन ड्राइंग्स आर एट रेगुलर इंटरवल्स। अब इसका मेथड मैं आपको बता देता हूँ। इरेगुलर मेथड, इरेगुलर इंटरवल में सिंपल और प्रोडक्ट है। इसके क्वेश्चंस मैं खुद कुछ बना करके आपको दे दूंगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके सर। ओके सर। या फिर मैं कोई डीके गोयल में से ले लूँगा कुछ क्वेश्चंस, अगर उसमें होंगे तो वो आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, ओके सर। तो अब अगर सेम अमाउंट सेम इंटरवल पे किया जा रहा है ना, सेम अमाउंट सेम इंटरवल पे किया जा रहा है, तो उसमें कैसे कैलकुलेशन होगी वो हम देखते हैं। तो उसको यूजुअली बोला जाता है शॉर्टकट मेथड। सेम अमाउंट सेम इंटरवल, वो भी इनसे सबसे सॉल्व होएगा। ठीक है ना, आप यूँ भी कर सकते हो कि जो सेम अमाउंट सेम इंटरवल के क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं, क्वेश्चन नंबर आपका ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 35 36 है ना, दो क्वेश्चंस को इन्हीं मेथड से भी सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, 35 और 36 को सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों से सॉल्व करना है। सर कौन सा क्वेश्चन को? क्वेश्चन 35 एंड 36। 35 और 36 को दोनों नहीं, मेथड से 35 एक मिनट, सॉल्व 35 करना को नहीं करना, है। दोनों मेथड मतलब 36 को करना है, 36 को करना है। मतलब ऐसे टेबल बना के हाँ, भी टेबल और बना के करना है, सिंपल मेथड 36 और 37 को। ठीक है ना, अब रेगुलर वाला बता देता हूँ। रेगुलर इंटरवल पे जब होता है ड्राइंग्स, तो उस पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। रेगुलर में क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अ पार्टनर ड्रॉज 10,000 पर मंथ, हर महीने 10,000। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड तो इरेगुलर का था। इरेगुलर का था, अब हम रेगुलर वाला कर रहे हैं। सर तो 35 36 रेगुलर है या इरेगुलर? 36 इरेगुलर नहीं, मैंने आपको क्या बोला, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। हाँ ठीक है ना, ओके। रेगुलर भी इरेगुलर भी। सब हो सकता है उससे सॉल्व, है ना। अभी हमारा टाइम भी हो गया आज के क्लास का, तो ये नया मेथड कल हम पढ़ेंगे शॉर्टकट वाला। अभी आप क्वेश्चन नंबर 36 37, एक मिनट में देख ही लेता हूँ, रुको। सर हम लोग को 31 32 33 34 भी दे। हाँ, वो भी करना है, वो तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है बिल्कुल, उसमें कुछ है ही नहीं। 36 सर 35 भी। मैं बता रहा हूँ, 35 भी। 35 नहीं करना है अभी, मैं 1 मिनट 2 मिनट रुक जाओ, आपको बता रहा हूँ। सर ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब टेबल बनाना ज़रूरी है। अभी क्यों मैंने आपको टेबल वाला मेथड सिखाया, क्वेश्चन 38 एंड क्वेश्चन नंबर 39, 38 और 39 इनको आपको सॉल्व करेंगे सिंपल से भी और प्रोडक्ट से भी। ठीक है, फिर शॉर्टकट वाला मेथड कल हम डिस्कस करेंगे। 38 और 39 आप करोगे सिंपल से भी और प्रोडक्ट से भी, मतलब 38 को सिंपल प्रोडक्ट दोनों से करना है, 39 को सिंपल प्रोडक्ट दोनों से करना है। और आप अभी बोले थे 36 और 37। नहीं, वो छोड़ दीजिए, ओके वो छोड़ दीजिए। तो आपका होमवर्क हो गया 34 तक आपको करना है, फिर 38 और 39 को आपको सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड से करना है। बाकी दूसरा तीसरा एक मेथड जो और रह गया वो हम कल स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बड़ा आसान सा मेथड है, तो उसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। 38 39 में आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चंस। ये है, वन ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना। तो एवरी क्वार्टर वाला मैंने आपको दे दिया, तो आपका वर्किंग थोड़ा कम रहेगा। मंथ वाला देता तो ज़्यादा बार ड्राइंग हो जाती, इसलिए मैंने आपको क्वार्टर का दे दिया। 39 ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ए ड्रू 4,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। तो यहाँ भी आपकी वर्किंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो 38 और 39 मैंने आपको इसलिए दे दिया है कि इसमें वर्किंग थोड़ी कम है।
38 को सिंपल प्रोडक्ट दोनों से करना है, 39 को सिंपल प्रोडक्ट दोनों से करना है। फिर कल जब हम तीसरा मेथड सीखेंगे जो इनके लिए एक्चुअल लगता है, तो फिर हम पाएंगे कि सबके अंदर आंसर सेम आता है। तो हमारी प्रैक्टिस तीनों मेथड से हो जाएगी इन क्वेश्चंस को करने की। ओके। ठीक है दक्ष, आपको कुछ डाउट कहीं पे? नो सर। ओके ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ पे क्लोज करते हैं।